नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। कर्नाटक का जो चुनाव हुआ उसके नतीजे आए हुए आज 4 दिन से ज्यादा का समय हो गया, 100 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक जो नाटक कर्नाटक से दिल्ली पहुंचा था वो अभी तक सुलझा नहीं है। और ये नाटक है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। सस्पेंस बरकरार है। हालांकि सूत्रों की माने और जिस तरह से खबरें छनकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक सिद्धारमैया के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है और कभी भी उस बात का ऐलान हो सकता है। लेकिन डीके शिव कुमार ने आज सुबह से जो खलबली मचाई हुई है आला कमान के सामने, उन्होंने जो तमाम ऐसी बातें सिद्धारमैया के बारे में बोल दी और कह दी, उसके बाद अब सवाल यह खड़ा होता है कि फॉर्मूला क्या निकला है, किस तरह से सहमति बनाई गई है, किस तरह से डीके शिव कुमार को राजी किया गया है, वो कौन से मुद्दे हैं जो उन्होंने उठाए थे। क्योंकि उनका तो कहना है कि सिद्धारमैया वो नेता हैं जिनके खिलाफ में लिंगायत समुदाय है। एक बार जब उनको मौका मिला था उसके बाद पता चल गया था कि क्या हुआ है पार्टी की हालत, और इस वक्त पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाना उसकी पूरी जिम्मेवारी डीके शिव कुमार अपने कंधों पर लेकर आगे चले, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुझे भी तो इसका फल मिलना चाहिए। तो अब फॉर्मूला क्या निकला है? डीके शिव कुमार को मनाने के पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, आज जो पूरा मामला था वो 10 जनपद पर लाकर टिक गया था और एक बार फिर से साबित हो गया कि सर्वे सर्वा आखिर कौन है, खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी हैं या सोनिया गांधी हैं। क्योंकि जब सारी तस्वीरें आती हैं तो वो आज 10 जनपद यानी जहां पर सोनिया गांधी रहती हैं वहीं से आनी शुरू हुई हैं। तो जरा इस पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, जो खुद कर्नाटक से आते हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो इस विवाद को और आपसी सहमति बनाने में वो नाकाम रहे और फाइनली गांधी परिवार को ही बीच में आना पड़ा और फिर साबित हो गया कि कांग्रेस में गांधी परिवार से ज्यादा किसी की नहीं चलती। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आज सुबह से अब तक जो भी अपडेट रही, जो भी डेवलपमेंट रही, आज पहले उस पर नजर डालते हैं। My mother is my party, my friend is party, no question. My high command is there, my party is there, our MLAs are there, 135. आज 17 तारीख आते आते कांग्रेस पार्टी फिर से असमंजस की स्थिति में है और इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि कर्नाटका का अगला मुख्यमंत्री सवाल है या कर्नाटका का अगला सचिन पायलट कौन होगा, ये सवाल है। के यहाँ चूंकि चुनाव था, चुनाव के बाद अब जो हो जाएगा उनका, और जब पूरा हो जाएगा तब डेट वगैरह हम लोग उसी समय उसके बाद निर्धारित करेंगे। कर्नाटक का है, एक नया सरकार आया हुआ है और जहाँ के वहाँ के जो ठेकेदार थे और ब्रोकर्स थे वो फ्यूचर मुख्यमंत्रियों से मुलाकात हो रहा है। लेकिन देखते हैं कि एटीएम सरकार कैसा चलेगा। कर्नाटक में कांग्रेस एक 50 नेम वाला स्टार स्पीकर का लिस्ट बनाया था कर्नाटक इलेक्शन के लिए। उसमें बंगाल कांग्रेस से एक भी लीडर नहीं था, इंक्लूडिंग दैट अधीर रंजन चौधरी। किसी भी राज्य में विधानसभा के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री चुनना अब एक आसान काम नहीं रह गया। 2.5 साल तो बचा नहीं। ठीक है कर्नाटक में 2.5 साल बाद सामने स्पेकुलेशन, इसमें भी मेरे ख्याल से शिव कुमार जी ने भी इस बात को कहा और लोगों ने भी कहा कि 2.5 साल वाली बात कहीं किसी ने कही नहीं। अपने अपने हकों की लड़ाई लड़नी चाहिए, फैसला तो कांग्रेस लीडरशिप को करना है। हमारा डिमांड है कि इस स्टेट में एक दलित सीएम को देना चाहिए और वो भी एक सीनियर मोस्ट जो बंदा है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको बनाने की हमारा आग्रह है।
ये जो आपने सुबह से अब तक का जो घटनाक्रम देखा, जो बयान आ रहे हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि डीके शिव कुमार जिनको लेकर जिन्होंने दावा तो किया था, लेकिन सिद्धारमैया तो बाजी इसलिए मार गए क्योंकि वो कह रहे हैं कि विधायकों का समर्थन सबसे ज्यादा उनके साथ है। एक पेच और भी फंसा हुआ है डीके शिव कुमार के बारे में, जो कि पता लगा है आला कमान ने बात कह दी है, और वो ये है कि जिस तरह से आयकर विभाग की तरफ से उनको कई सारे नोटिस मिले हुए हैं, कुछ ऐसे मामले हैं आय से ज्यादा संपत्ति के जिसको लेकर उनके ऊपर मामला चल रहा है, सीबीआई ईडी के रडार पर वो हैं, और इसीलिए अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो कभी भी, क्योंकि तलवार लटक रही है, जेल कभी भी जा सकते हैं, अगर वो मामले फिर से आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनकी जांच होती है, तो फिर ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो 2024 में जाने की तैयारी में है, ये दिखाते हुए कि सबसे ज्यादा समर्थन अब उसके साथ में है, विपक्षी एकता की बात हो रही है, तो अगर एक मुख्यमंत्री जिनको बनाया जाए और वो अगर फिर से, क्योंकि पहले भी तिहाड़ जेल वो जा चुके हैं, अगर फिर से ऐसा होता है तो फिर किस मुंह से चुनाव में जाएंगे, तो ये भी एक पेच है जो कि डीके शिव कुमार के बारे में सामने आया है। लेकिन सबसे पहले जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं और एक ट्वीट है कांग्रेस पार्टी का, शुरुआत जरा उसी से करते हैं और उस ट्वीट को दिखाते हैं। कर्नाटक में मिली प्रचंड जीत के बाद जननायक राहुल गांधी से आज डीके शिव कुमार ने मुलाकात की और सिद्धारमैया ने भी मुलाकात की। ये दो तस्वीरें, एक ट्वीट कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब से कुछ ही देर पहले ये किया गया है। तो डीके शिव कुमार के हाथ में गुलदस्ता है, सिद्धारमैया के साथ राहुल गांधी की तस्वीर है। इस तस्वीर के भी जो मायने हैं, और पीछे भी देखिए महात्मा गांधी की फोटो दिखाई दे रही है जिस जगह पर ये फोटो ऑप हुआ है, इस तस्वीर के मायनों पर भी बात करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अभी जब ये बैठक चल रही थी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, उस वक्त डीके शिव कुमार जब निकले, मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की। जरा वो तस्वीरें भी देख लेते हैं, लेटेस्ट तस्वीरें, और उसके बाद मैं मेहमानों से परिचय कराऊंगी। मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, कई सारे सवाल उनके सामने दागे गए, लेकिन डीके शिव कुमार मुस्कुराते हुए, हाथ जोड़ते हुए, चुप्पी साधे हुए दिखाई दिए। वैसे बहुत मीडिया फ्रेंडली वो माने जाते हैं, हर बार उनके जो बयान है वो मीडिया में सबसे पहले सामने आते हैं, लेकिन आज चुप्पी जो है वो किस तरह इशारा कर रही है डीके शिव कुमार की, इस पर भी जरा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं, मैं परिचय करा देती हूं अपने खास मेहमानों का। स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार यादव जी हैं और तहसीन पूनावाला जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थक है। हमारे साथ दो बेहद ही वरिष्ठ पत्रकार भी और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, और राशिद किदवई जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही बेंगलुरु से हमारे साथ हेमंत कुमार जी भी जुड़ गए हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम पर, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राजनीति जो बदलेगी कर्नाटक की, उस पर जो निगाह है। लेकिन जो तस्वीर हमने अभी दिखाई और जो कांग्रेस का ट्वीट है, मैं शुरुआत उसी से करूंगी। तहसीन पूनावाला, ये जननायक राहुल गांधी, इसका क्या मतलब हुआ? जननायक कब से बन गए राहुल गांधी? और ऐसा उन्होंने, मतलब ये तमगा उनको जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया, मैं वो समझना चाहती हूँ। जननायक है, भारत जोड़ो में लाखों लोग हैं, आप नहीं मानते जननायक है? लोकसभा चौथी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोगों का भरोसा है, 12 करोड़ वोट मिले कांग्रेस को, उसमें उनकी बड़ी भूमिका है। जननायक नहीं तो क्या है? जननायक है, थे, रहेंगे, गांधी परिवार है, था, रहेगा, नो इफ नो बट। रीमा जी, ओके, मतलब भारत जोड़ो यात्रा के बाद आपने उनको जननायक मान लिया है? मेरी श्रद्धा, क्योंकि मैं कांग्रेस का वोटर हूं, मैं आपके दर्शकों से कभी गलत बात नहीं कहूंगा, मेरी श्रद्धा पूरी तरह से गांधी परिवार में है। मैं अगर कांग्रेस को वोट देता, उसका बहुत बड़ा राज है गांधी परिवार। श्री राजीव गांधी जी ने, इंदिरा जी ने देश के लिए शहादत दिए, हम उनके सामने नमन करते हैं, उनके सामने सर झुकाते हैं, इनके लिए वोट देते हैं। मनोज कुमार यादव जी, राहुल गांधी जननायक। जी देखिए रीमा जी, तू नहीं तो तेरी जुस्तजू ही सही, गालिब दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो जिस तरह से जननायक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे जननायक जो 50 चुनाव जिनके नेतृत्व में लड़े जाते हैं, 45 हार जाते हैं, ऐसे जननायक गांधी परिवार से आते हैं। गांधी परिवार के दो मुख्य प्रधानमंत्रियों ने शहादत दी है, उन परिवार से आते हैं, और वो अमेठी छोड़ करके उनको भागना पड़ता है, हार करके वायनाड भागना पड़ता है। ऐसे जननायक है। देखिए रीमा जी, जिस तरह से कर्नाटक में जो नाटक चल रहा है, ऐसे नाटकों की इनकी परंपरा रही है लगातार, आप देखिए। लेकिन ये इनका आंतरिक मामला है। लेकिन मैं ये एक बात कह देना चाहता हूं कि जिस तरह से जनता ने जनादेश इनको दिया है, प्रचंड बहुमत की जीत इनको मिली है, और किस तरह से उस जनादेश का अपमान करने का काम कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिलेंगे, फिर बोले आला कमान से। आला कमान कौन है? बेटा, बेटी, माई और जवाई,
ये आला कमान है 4। इसके अलावा कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, आला कानून की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं उसी पे आता हूं। अब देखिए नाटक की कैसे इनके, ये तो अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आप देखिएगा पिक्चर कैसी आने वाली है। जिस तरह से राजस्थान में 8 करोड़ जनता त्राहिमाम कर रही है, इनके पूर्व डिप्टी सीएम किस तरह से रोड पर, सड़क पर उतर करके संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं। तो इतनी इनकी अति महत्वाकांक्षा के सामने जनता के जनादेश का जिस तरह से ये लोग अपमान करते हैं, वो लगातार करते रहे। हमारी और कर्नाटक की नजर क्या है कि जिन 5 गारंटियों की बात कर रहे थे वो कब पूरा करेंगे। जो जिले में हर जगह आंजनेय पुत्र हनुमान जी के मंदिर बनाने वाले थे उस पर कब करेंगे। ये लोग अभी तो 4% तो आरक्षण छोड़िए मुसलमानों का, अभी बोले 6% और आरक्षण देने वाले। तो किस तरह से तुष्टीकरण की घोर राजनीति करते हैं और किस तरह से जनता के जनादेश का अपमान करने का लगातार काम करते हैं। तो हमारी पीड़ा यह है कि जनता के जनादेश का अपमान ना करके जो विकास की जो बयार बह रही है उसको बयार को बहने दिया जाए। लेकिन ऐसा ना हो कि यह राजस्थान जैसा हश्र हो जाए जहां ना गारंटियां लागू होती है, ना कुछ घोषणा पत्र के एक भी चीजें लागू होती है। हाँ, क्राइम में नंबर 1 जरूर बन जाता है। एनसीआरबी का डेटा है कि महिलाओं का उत्पीड़न सबसे ज्यादा वहां होता है और 32% बेरोजगारी वहां सबसे ज्यादा हो जाती है। करके इन सब मुद्दों पर आएंगे। मैं आ रही हूं तहसीन पूनावाला जी, लेकिन पहले ये जननायक वाले मुद्दे पर एक बार मैं बात करना चाहती हूं। प्रदीप सिंह जी, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद कर्नाटक के चुनाव नतीजे, क्या आपको लग रहा है कि अब विपक्षी एकता और पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी जननायक, और देश में क्योंकि कहा जा रहा है जननायक, अब क्या वो इस तमगे के लिए फिट हो गए हैं? ये साथ में जरा ट्वीट भी दिखाइए। कांग्रेस पार्टी ने दिया है, कांग्रेस पार्टी तय करे कि वो फिट है कि नहीं, लेकिन अंतिम फैसला तो मतदाता का होगा। मतदाता तय करेगा जननायक है या नहीं है। मतदाता जिस पर मुहर लगाएगा वो सही, जिस पर नहीं लगाएगा वो गलत। एक बात तो ये हो गई। ये जननायक लिखने का मतलब समझिए, अभी तक कांग्रेस, कर्नाटक के चुनाव से पहले तक कांग्रेस इस बात से बचने की कोशिश करती रही है कि 2024 का चुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी ना होने पाए, तो ये सीधी टक्कर ना हो, इसके लिए आप देखिए कभी शरद पवार, कभी ममता बनर्जी, कभी नीतीश कुमार को विपक्षी एकता के लिए आगे किया जाता है। अब इस चुनाव के नतीजे के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे मन बना रही है इस बात के लिए कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो इमेज बिल्डिंग हो रही है, जननायक कहा जा रहा है, उसमें कोई मुझे गलत बात नजर नहीं आती। लेकिन जो वास्तविकता है उसका ध्यान रखते हुए कर्नाटक का चुनाव जो है, वहां कर्नाटक में 2018 में भी किसी को बहुमत नहीं मिला था और जेडीएस अलग चीजें कोशिश करेंगे लोकसभा चुनाव पर तो आप गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। तो लोकसभा चुनाव बिल्कुल अलग है, विधानसभा चुनाव अलग है। आपको याद होगा 2018 में तो बीजेपी जो है मध्य प्रदेश भी हार गई, राजस्थान भी हार गई, छत्तीसगढ़ भी हार गई। उसके बावजूद इन सभी राज्यों में लगभग सभी सीटें जीत गई। तो ये लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अलग है, लेकिन उसकी तैयारी कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है, ये अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं पिछले 9-10 साल से ऐसा माहौल बना हुआ था कि कांग्रेस पार्टी में जैसे लड़ने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई, वो इच्छा शक्ति लौटती हुई दिखाई दे रही। ठीक है राशिद जी, ये जो तस्वीर है और ट्वीट है, मैं इसी पर जरा आपके पास भी आना चाहूंगी। डीके शिव कुमार के हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता दिखाई दे रहा है, सिद्धारमैया खाली हाथ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर क्या कह रही है? और खासकर जननायक राहुल गांधी, एक तरीके से 10 जनपद पर फिर से फोकस शिफ्ट हो गया है, ये तो दिख गया आज सुबह से, अंतिम फैसला वहीं से हो रहा है। रीमा देखिए, ये अब हमें लगता है कि हम इस बात का मतलब दिल का ताड़ा बना रहे हैं। देखिए राजनीतिक दल की उनकी अपनी आंतरिक एक सोच हो सकती है, एक आकलन हो सकता है। मैं प्रदीप जी जानते हैं बहुत से ऐसे लीडर था, वो अध्यक्ष जी, नेताजी वगैरह टाइटल रहे, दलीवार थे, तो चुनाव हारे ना हारे उनकी एक समाज में उनकी जो उनके जो लोग उनके प्रति विश्वास रखते हैं वो उनको उसी तरीके से याद करते थे या उनका एक उनको नाम दे दिया जाता था। वो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। दरअसल कांग्रेस ने यहाँ थोड़ा सा अनाड़ीपन दिखाया है, क्योंकि जब कांग्रेस के ऑब्जर्वर गए थे सुशील कुमार शिंदे और दीपक बावरिया और भुवर जितेंद्र सिंह, उस समय उन्होंने जब एमएलए की रायशुमारी की थी, वो रायशुमारी को सार्वजनिक कर देना चाहिए था ताकि
पता चलता कि सिद्धार्थ भैया जी कितने पानी में है और डीके शिव कुमार, और उसी की वो न करने की वजह से तमाम ये इस तरह की कवायद करनी पड़ रही है और जिससे कांग्रेस की थोड़ी बहुत फजीयत आ रही है। ज्यादातर रीमा देखो जो खबरें आ रही है, देखिए वो सारी की सारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। अधिकृत बयान आज जयराम रमेश, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनिधि वगैरह वो कोई बयान देते नहीं नजर आते, टीवी डिबेट में जरूर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस, खासतौर से मल्लिकार्जुन खड़गे जो एक कांग्रेस के चुने हुए अध्यक्ष थे, वो खुद एक बार मुंह से बोल पड़े कि हाईकमांड डिसाइड करेगा। अरे वो कांग्रेस अध्यक्ष है, रेजोल्यूशन उनके नाम पे पास हुआ है, तो वही हाईकमांड है। तो मुझे लगता है जिस बात की आप इशारा कर रही थी, कांग्रेस में जो परंपरा या जो एक वर्क कल्चर बना हुआ था, उसी वर्क कल्चर की अभी वो जो ट्रांजिशन फेज में है वो साफ अपने आप को नहीं कर पा रही है। कांग्रेस ने सीधी सादी राजनीतिक स्थिति को वो उसको थोड़ा सा विषम बना दिया, मुश्किल बना दिया है, मुश्किल बना दिया। हेमंत जी, एक सवाल मैं आपके पास भी आना चाहूंगी, क्योंकि डीके शिव कुमार के सामने चुनौतियां बहुत सारी थी। एक तो ये जो आईटी और ईडी और सबके रडार पर वो हैं, आपको लगता है कि वो एक मसला है जिसको लेकर क्या उनको समझा दिया गया है आला कमान की तरफ से कि अगर हम आपके सिर पर आपकी ताजपोशी करते हैं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है और हम जो इमेज है उसको खराब नहीं करना चाहते पार्टी की? क्या ये एक मसला हो सकता है उनको समझाने बुझाने का? रीमा जी नमस्कार। ऐसा है, इस 2023 की चुनाव कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ उस प्लान पर लड़ रहे थे। 40% कमीशन की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, पेसीएम सरकार, ऐसे एक उस भ्रष्टाचार की प्लान में लड़ रहे थे। अब ये चुनौती ये है कि अगर ये इस लड़ाई, लेकिन बाद में देखा जाएगा वो आईटी, ईडी, सीबीआई केस वगैरह वगैरह बाद में देखा जाएगा। मुझे पहले मुख्यमंत्री बनाओ, ये उनका दावा है। तो इसलिए कि हैविंग फॉट द इलेक्शंस ऑन द प्लैंक ऑफ करप्शन, अब करप्ट एलिगेशंस ऑफ करप्शन जिसके ऊपर है उसको कैसे बना रहे हैं मुख्यमंत्री, ये चुनौती है कांग्रेस हाईकमांड के सामने। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, आपने ठीक कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हाईकमांड विल डिसाइड, लेकिन यहां पर कर्नाटक में क्या बात हो रहा है मालूम है आपको? हाँ। अरे आफ्टर ऑल मल्लिकार्जुन खड़गे इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। नहीं, वही बात तो राशिद जी ने कही कि उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग था या वो पुरानी आदत थी उसके तहत हो रहा है, ये समझ नहीं आया। रीमा जी ये आफ्टर ऑल है ना, आफ्टर ऑल शब्द कोर्ट्स में आता है, हाई कोर्ट। आफ्टर ऑल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सो इतना दलित लीडर है, इतना सीनियर लीडर है, आफ्टर ऑल ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, लेकिन हाईकमांड कहीं और है, कोई और है। तहसीन पूनावाला, ओके, ये तहसीन पूनावाला कौन है? ये हाईकमांड जिनका जिक्र खड़गे जी ने किया है, मैं आप ही से सुनना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच रीमा जी, क्योंकि लगभग और वही डिसाइड भी करेगा जी, क्योंकि लगभग 4 लोगों ने एक ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। मुझे थोड़ा सा ऑपोजिट, हाँ ठीक है, मेरे ऑपोजिट राशिद गिदवाई जी से मैं हमेशा इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन इस चीज पे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि ये स्लिप ऑफ टंग था कुछ। हाई कमांड, नो इफ नो बट, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और खड़गे जी साथ में है, और इसको कहते हैं जॉइंट डिक्टेटरशिप। अब मनोज भाई हंस रहे, बीच में मत बोलना मनोज भाई, आप हंस रहे। ये जॉइंट लीडरशिप, डेमोक्रेसी समझ में नहीं आता है भाजपा में। भाजपा वो संगठन है जहां पे अगर आप प्लीज आपके डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को कह दो विजुअल चलाए, तो नड्डा जी चल रहे हैं मोदी जी और अमित शाह जी के साथ अपने कार्यकर्ता को हाथ दिखाने के लिए। अमित शाह जी हाथ पकड़ते और पीछे उनको कर देते, 2 लोग फैसला लेते। नड्डा जी का कुछ चलता नहीं, 2 लोगों का फैसला होता है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री, और सब उनका, और हम सब, और बिल्कुल, और हम सब उनका रिस्पेक्ट करते हैं। और अमित शाह जी बिल्कुल उनके चेहरे पे पड़े, और हम सब बिल्कुल देश के सबसे लोकप्रिय नेता है। बिल्कुल जननायक हो सकता बिल्कुल है, तो मैं जननायक के टॉपिक पे नहीं हूं, आप हाईकमांड के टॉपिक पे। हम टॉपिक तय कर रहे हैं, हम किस टॉपिक पे बात करें। बिल्कुल मोदी जी, बिल्कुल मोदी जी सबसे बड़े नेता है, भाजपा के नहीं देश के सबसे बड़े। नो इफ नो बट। तो जैसे भाजपा मोदी जी की तरफ देखती है, जैसे भाजपा अमित शाह जी की तरफ देखते हैं, ठीक उसी तरह अगर कांग्रेस के वोटर्स और कार्यकर्ता और लीडरान गांधी परिवार की तरफ देखते, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, जिन्होंने इस देश के लिए सैक्रिफाइस किया है, जिन्होंने, सोनिया जी ने 2 चुनाव जीता है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ चुनाव जीता है, तो क्या हम गलत है? ये हमारा अंदरूनी मामला, हम कर लेंगे ना। आपका है उसमें परेशान हो रही, जॉइंट मीटिंग, जॉइंट डिक्लेरेशन होगा। दूसरी चीज एक संक्षेप में बात कह दूं, ये कह रहे हैं ये जो नाटक चल रहा है कर्नाटका का, जो नाटक, ये जो शब्द आते हैं नाटक, कर्नाटका, ये कर्नाटका के लोगों का अपमान है।
जब आसाम में आपको 9 दिन लगे माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और दिल्ली में आके यहाँ पर लॉबिंग कर रहे थे, यहाँ पर अपनी मन की बात कर रहे थे, काम की बात करने की कोशिश करते थे, मीडिया में कोई बयान आया था? वापस ही बहुत अच्छा सवाल आपने मीडिया पूछा। में हेड काउंट हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था, कितने विधायक हैं? बिल्कुल नहीं हुआ था। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ रीमा जी, प्लांट की गई थी कुछ लोगों के जरिए, बिल्कुल नहीं आया था। और मैं आपको एक चीज कहता हूँ, आप मुझे सिद्धरमैया जी या डीके शिव कुमार जी का एक बयान दिखा दीजिए अगेंस्ट ईच अदर, कुछ नहीं आया। लेकिन क्योंकि कितने विधायक, लेकिन क्योंकि शुरू से देखा नहीं क्या शो हमारा? बिल्कुल देखा है मैम, उसमें आप ही का शो देखता हूँ बिल्कुल। और एक बताए डीके के खिलाफ या एक बताए डीके सिद्धरमैया के खिलाफ, दोनों की बाइट्स हमने दिखाई। क्या आप मुझे 95 विधायक को एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के साथ, ये तो ट्रांसपेरेंसी है, इनको समझ में नहीं आता। 2 लोग फैसला करते, येदियुरप्पा जी को निकाल देते, लिंगायत समाज का अपमान करते, और फिर जब लिंगायत वोट जा रहे येदियुरप्पा जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड में ले आते। ये लोग अपमान करते हैं। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे लास्ट लाइन फिर आप मनोज जी को लास्ट लाइन, बिल्कुल लास्ट लाइन, मैं लास्ट लाइन, बिल्कुल लास्ट लाइन। आज मैं पूछ रहा हूं, चले मोदी जी की कोई गलती नहीं, अमित शाह जी की गलती नहीं, यार बीएल संतोष साहब से तो कोई सवाल पूछे। सारे लिंगायत लीडरशिप को आपने एक्साइटली रवि कह रहे थे टिकट किसी के घर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गए, या अमित शाह जी के येदियुरप्पा जी के घर पे जाना पड़ा। पूछे बीएल संतोष साहब से, मुझे जवाब देंगे उसके बाद लंबा उन्होंने बहुत सारे बिल्कुल सवाल बिल्कुल आपने दिया। देखिए रीमा जी, जो कांग्रेस पार्टी के नायक नहीं बन पाए हैं वो राहुल गांधी बनने निकले हैं, जननायक बनने निकले हैं, वाह अद्भुत है। लेकिन कम से कम तहसीन जी ने एक बात माना कि नरेंद्र मोदी जी सबसे लोकप्रिय चेहरा है इस देश के और सबसे पॉपुलर नेता है, ये कम से कम इन्होंने स्वीकार किया। एक बार तो बहक गए थे ट्वीट के बहकाव में। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी अगर के बारे में हम लोग बोलते हैं बार बार कि हाईकमान क्या है, मैं बता देना चाहता हूं उन्होंने ये नहीं कहा है कि एआईसीसी फैसला करेगी, हमारी कोर कमेटी फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि हाईकमान फैसला करेगा। हाईकमान का मतलब अभी तहसीन पुलावाला जी ने भी कहा कि राहुल गांधी जी नो इफ नो बट ओनली फर्स्ट फैमिली इज फर्स्ट, तो यानी पहली फैमिली ही करेगी, गांधी परिवार ही करेगा, सब कुछ डिसीजन वही लेता है। तो भाजपा का और इनका अंतर क्या है आप समझने का प्रयास कीजिए। हमारे यहां पर सरफुटबल नहीं होता है, हमारे यहां आपकी तरह सड़कों पर नहीं निकलते हैं नेता। और एआई जिस तरह से पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी का इन्होंने नाम लिया, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने डिसीजन लिया, जाकर के वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने एक दो चीजें और कही। देखो बलिदान दिया है इस परिवार ने, तो बलिदान दिया है तो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है सारे गलत काम करने का। बलिदान तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दिया था। इस देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, इस देश की एकता अखंडता और संप्रभुता के लिए। आप तो संप्रभुता पर भी क्या क्या बोलते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि देखिए इन्होंने लिंगायतों का अपमान किया है। लिंगायतों का, निजलिंगप्पा जी का अपमान किसने किया? इंदिरा गांधी जी ने किया। वीरेंद्र पाटिल जी का मुख्यमंत्री रहे, उनका अपमान किया। एयरपोर्ट पे वो अस्वस्थ थे, एयरपोर्ट पे उतरते उतरते कहा उन्होंने राजीव गांधी जी ने कि आज से वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो किन्होंने अपमान करने का काम किया पूरे देश ने देखा है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं रीमा जी, खेल क्या चल रहा है? खेल इनकी पार्टी के अंदर जो बेटा बेटी माई जवाई का जो खेल है, यहीं पर बार जमाई क्यों कहते हो? वो बेचारे है भी देश में। अरे जब कर्नाटक जीते, जब कर्नाटक जीते, मैं बताता हूं उसको बोलिए, अभी मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं रीमा जी। देखिए आपने कहा था चिल्लम चिल्ली ये नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूं, मैं बताता हूं हर टीवी चैनल पर एक्सक्लूसिव किसी का इंटरव्यू चला है तो आपके जवाई साहब का चल रहा, रॉबर्ट वाड्रा जी का चल रहा था। आपको देखना चाहिए था कर्नाटक वाले चुनाव कैसे, और उन्होंने कहा कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहता हूं। आप बोल रहे हैं उनका कोई योगदान नहीं है। तो इस यहां पर जो गुट बने हुए हैं वो क्या चल रहा है वहां पर? किस्सा कुर्सी का एक फिल्म आती थी, आपको ध्यान में होगा 60-70 के दशक में, किस्सा कुर्सी का। एक कुर्सी पे बैठे रहते थे, एक दूसरे को व्हील चेयर, वो म्यूजिकल चेयर, और दूसरा बैठना चाह रहा था और जनता गोल 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 घूम रही थी। तो यही चल रहा है। मैं अभी की बता रहा हूं, उसकी बात बता रहा हूं, वो चीज वहीं चल रही है और ये किस्सा कुर्सी का चल रहा है। अति महत्वाकांक्षा वो बोल रहे हैं कि नहीं उन्होंने कोई गलत बयानबाजी नहीं की। तो मुझे बताया गलत बयानबाजी नहीं की तो हाईकमान से मिलने क्यों गए? मल्लिकार्जुन खड़गे जी और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे थे। केसरी जी के साथ क्या आपने किया था? और एक अल्पसंख्यक समुदाय से प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह जी, रिमोट कंट्रोल से चलाते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी विवाह से एक दलित समुदाय से जाते हैं, बोलते हैं हाईकमान तय करेगा, यानी कि सोनिया जी तय करेंगी, राहुल गांधी तय करेगा, प्रियंका वाड्रा तय करेगा। तो ये बताइए कितने विवश है इनके राष्ट्रीय, क्या लोकतंत्र है इनके कांग्रेस पार्टी में? इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, केवल एक परिवार की संपत्ति है।
वो कह रहे हैं ना, इसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं कि गांधी परिवार फैसला करेगा, उन्होंने तो स्वीकार कर लिया है, तो इसमें तो सवाल ही खत्म हो जाता है। नहीं, जिस तरह से इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कहा, मैंने जवाब दिया। क्या हसर करते हैं आप लोग? धोती खुलवा दी थी सीताराम केसरी जी को, बाथरूम में बंद कर दिया था। एक अल्पसंख्यक समाज से अगर प्रधानमंत्री बनता तो क्या हसर करते हैं आप लोग? रिमोट कंट्रोल से जाते हैं। एक दलित समुदाय का अगर अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, वो बेचारा विवश है कि हाईकमान फैसला करेगा। कौन सा लोकतंत्र है आपके यहाँ, बताइए। ठीक है, मैं बाकी पार्टी वन मनोज जी, मैं तहसीनपुरा वाला इसी सवाल को जरा लेकर आती हूँ कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने थे जी, तब तो सवाल यही खड़े हुए थे ना, और उसके बाद जब गुजरात में चुनाव हारते हैं तो खड़गे जी के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है कि उनके नेतृत्व में पहली बार कोई चुनाव हुआ। हिमाचल का चुनाव जीतते हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी वजह से जीतते हैं। तो कर्नाटक में भी जो फैसला होना है, अब ये क्या क्लियर हो चुका है आने वाले दिनों के लिए कि खड़गे जी सिर्फ एक ग्राफ तैयार करेंगे, उसके बाद जो आगे का सब कुछ होगा, फाइनलाइज होगा, वो तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी। मैं दोबारा से ये चीज रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। कांग्रेस में, और ये आज से नहीं पहले से, और रशीद जी क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के इतिहास पे बहुत किताबें लिखी और बहुत वरिष्ठ है, कांग्रेस का एक इतिहास रहा है, कांग्रेस का डीएनए की जॉइंट डिक्लेरेशन, जॉइंट डिसीजंस होता है। ये आज से नहीं, गांधी जी और नेहरू जी के समय से होता है, गांधी जी और नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल के समय से होता है, नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद जी के समय से होता है। ये कांग्रेस का डीएनए रहा है। तो एक तो सबसे 5 ही सेकंड दीजिएगा। ओके, नहीं अभी सबसे पहली बात तो जॉइंट बात आज भी होगी। दूसरी चीज, सिद्धरामैया जी, सोनिया गांधी जब अध्यक्ष थी तब जॉइंट किसके साथ बिल्कुल होता था, कितने बहुत होते थे। और कितनी चीजें मैं आपको बताता हूं, दोबारा से बताता हूं, ये न्यूक्लियर डील, कितने कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर्स थे जो इसके खिलाफ थे। भाजपा लेफ्ट के साथ आके देश को बर्बाद करने के पे तुली थी। कांग्रेस और सोनिया और कांग्रेस, मनमोहन सिंह जी इस पे रहे, कांग्रेस ने, सोनिया जी ने उनको बैक किया। सीडब्ल्यूसी में डिफरेंसेस है न्यूक्लियर डील पे। आप मैं अभी रिसेंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, मनोज जी 10 सेकंड और फिर आप बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूं कांग्रेस ने बहुत गलतियां की, मैं आपके शो पे मान रहा हूं, बहुत गल्तियां की पास में। तो फिर वही बात, 10 सेकंड दे दीजिए, ऐसे आप काटोगे मेरा वर्ड्स नहीं जाएगा। आई रिक्वेस्ट यू 10 सेकंड दीजिए। मैं तो आपके शो पे कह रहा हूं कांग्रेस ने पास में बहुत गलतियां की है, बहुत ज्यादा, लेकिन आज क्या उदाहरण देखिए। और आज का आपसे मैं कृपा करते एक विनंती करता हूं, वो विजुअल चला दीजिए अमित शाह जी, नड्डा जी का हाथ पकड़ते पीछे फेंकते कर, पीछे हम हाथ दिखा दीजिए। चलो रीमा जी, इनके यहाँ पर पहले भी वही चल रहा था, इनका डीएनए वही पुराना है, एक परिवार को ही चलाना है। कांग्रेस पार्टी को आपने देखा होगा, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए अध्यक्ष रहे, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए अध्यक्ष रही, और सोनिया गांधी ने इतना बड़ा बलिदान दिया कि नहीं मुझे प्रधानमंत्री बनना नहीं बनना, लेकिन रिमोट से मुझे चलाना है। तो ये पार्टी वन मैन शो थी, है और रहेगी। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने से कुछ अंतर नहीं आने वाला है। कांग्रेस पार्टी उसी ढर्रे पे पहले चल रही थी, आज भी चल रही है। और कांग्रेस पार्टी में किस तरह से जो बाहर से अध्यक्ष बनते हैं उनका क्या असर होता है, पूरे देश ने देखा है। ठीक है प्रदीप जी, डीके शिव कुमार ने जब पहली बार चुनाव लड़ा था तो जो पता लगा, उन्होंने अपनी जमीन तक गिरवी रख दी थी और तब उन्होंने वो चुनाव लड़ा, और आज 1400 करोड़ की संपत्ति है उनकी इतने समय में। ईडी के रडार पर भी वो है, आईटी के रडार पर वो है, तमाम अलग अलग मुद्दे हैं। तो प्रदीप जी, क्या आपको लगता है कि पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि ये तमाम आरोप, तिहाड़ जेल में रहना, इतने सालों तक ये केस चलना, ये एक बड़ी अड़चन रही डीके शिव कुमार के सामने? क्योंकि ग्राफ अगर संपत्ति का इतना बढ़ रहा है तो उसके पीछे की स्टोरी भी पता करनी चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन है, ये तो क्वालिफिकेशन है। अगर ऐसा नहीं होता तो उनको पार्टी अध्यक्ष क्यों रखा जाता? ये इंप्रेशन क्यों दिया जाता, या वादा क्यों किया जाता, जो डीके शिव कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब उनको अध्यक्ष बनाया जा रहा था तब सोनिया गांधी ने कहा कि जिताकर लाओ, तुम्हें मुख्यमंत्री बनाए। तो डीके शिव कुमार क्या हैं, उनके बारे में क्या चीजें हैं, ये सब तो पहले से पता था। कोई ऐसा तो नहीं है 13 तारीख को रिजल्ट आने के बाद पता चला कि अरे डीके शिव कुमार के खिलाफ केस है, अरे उनकी संपत्ति इतनी ज्यादा हो गई। ये सब तो पहले से पता था। डीके शिव कुमार जो कार्ड खेल रहे हैं, जिसकी वजह से मामला फंसा हुआ है, वो कह रहे हैं कि आपने हमसे वादा किया था एक बात, दूसरी बात ये बाहर से आए हुए हैं। सिद्धरामैया 2006 में आए जनता दल से, आपने 13 में मुख्यमंत्री बना दिया। 122 सीट जीतकर आए थे हम, पार्टी जीतकर लाई, और ये 5 साल मुख्यमंत्री रहे और 80 सीट पे पहुंचा दिया। और दूसरा जो बयान आज आ रहे हैं, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी थी विधायकों ने,
जो छोड़कर गए और बीजेपी की सरकार बनी, उनका कहना है कि सिद्धारमैया के दबाव में गए। तो डीके शिव कुमार का कहना है कि इन्होंने सैबोटेज किया, पार्टी के विधायकों को, कई विधायकों को बीजेपी की तरफ भेजा, जिससे एचडी कुमार स्वामी की सरकार गिर जाए। तो ये जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, उसके बाद पार्टी के लिए तय करना बहुत कठिन हो रहा है। आपने फोटो का जिक्र किया, दोनों फोटो ध्यान से देखिए। डीके शिव कुमार और राहुल गांधी की मुलाकात में डीके शिव कुमार मुस्कुरा रहे हैं, और बॉडी लैंग्वेज देखिए सिद्धारमैया की जब वो राहुल गांधी से मिल रहे हैं, उदास नजर आ रहे हैं। गुलदस्ता भी है, एक हाथ में गुलदस्ता भी है। और उसके अलावा देखिए, बात यह है कि ये इतना आसान फैसला कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। सिद्धारमैया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जनाधार वाले नेता हैं, अहिंसा की राजनीति करते हैं, जो देवराज हर्ष करते थे उनके बाद वो करते हैं, जिसमें मुस्लिम, दलित और जो है पिछड़ा वर्ग आता है। तो ये उसका एक कोर वोट है कांग्रेस पार्टी का। उस तरह से डीके शिव कुमार जो है बड़े जनाधार वाले नेता नहीं है, वो वोकालिका समुदाय के ही जो है नेता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो अंदरूनी समीकरण है, पिछले इतने सालों में जब से बीजेपी की सरकार 19 में बनी है, पार्टी को चलाने, उसकी फंडिंग में डीके शिव कुमार का योगदान रहा है। तो कह रहे हैं कि ये सब कैसे आप भुला देंगे? हमारा दावा ज्यादा सही है, मैं कांग्रेसी हूं, जब से कांग्रेस में आया कभी कांग्रेस छोड़ी नहीं, कांग्रेस के खिलाफ कुछ किया नहीं। 2019 में 2018 में हमको बीजेपी से जो है ऑफर था डिप्टी सीएम बन जाओ, मैंने छोड़ दिया, जेल गया, इसके बाद भी आप मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं है, तो और मुझे क्या करना है मुख्यमंत्री बनने के लिए? मामला यहां फंसा है। राशिद जी, जो बात प्रदीप जी कह रहे हैं, मैं जरा उसी पर आपके पास भी आना चाहूंगी, क्योंकि आपको कहीं जाना भी, आपके पास वक्त कम है, इसलिए मैं एक सवाल आपके पास पहले आना चाहूंगी। मजबूरी इस वक्त आला कमान की क्या है? और आला कमान पर तो आप खैर बता ही चुके हैं कौन आला कमान है, अब उस पर कोई इफ एंड बट बचा नहीं है। लेकिन सिद्धारमैया, ऐसी कौन सी मजबूरी है इस वक्त गांधी परिवार की? क्योंकि एक तरफ डीके शिव कुमार को सोनिया गांधी का करीबी माना जाता है, सिद्धारमैया राहुल गांधी के करीबी, कौन किसका करीबी है ये भी कह पाना मुश्किल है। तो मजबूरी किसके पक्ष में जाती हुई दिख रही है और जीत किसकी होती हुई फॉर्मूले के तहत दिख रही है? रीमा, जिस व्यवहारिक बातों की आप जिक्र कर रही है, वो तमाम राजनीतिक दलों में ये चीजें होती है। बात बल्कि लोकतंत्र में दो चार होती है कि किसके पास एमएलए का जो नव निर्वाचित सदस्य हैं उनका समर्थन किसके पास है। और यही बात मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने 2018 में भी जब 3 राज्यों में चुनाव जीती थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यही गलती करी थी कि वो जो रायशुमारी थी उसको सार्वजनिक नहीं किया गया, तो भ्रम की स्थिति रही। सिंधिया जी कहते रहे कि उनके पास बहुमत है, कमलनाथ कहते रहे उनकी तरफ बहुमत है। इस तरीके से हम आज तक देखते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में ये बात कभी क्लियर नहीं हुई कि बहुमत किसके पास था या है या रहेगा। यही तकरीबन बात छत्तीसगढ़ में भी जो टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल के बारे में कह सकते हैं। तो इस संस्कृति से कांग्रेस को निकलना होगा और यहाँ बहुत अच्छा मौका था, अभी भी कुछ नहीं कांग्रेस ने गंवाया है। देखिए, सिद्धारमैया की बात जहां तक है, वो 44% उनकी पॉपुलर रेटिंग है, 4% जो है वो डीके शिव कुमार की है। तो ये तमाम ऐसे तथ्य हैं, कांग्रेस को भी लोकसभा का चुनाव सामने करना है, लेकिन इसमें ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस अपनी चुनाव जीत के आई है, लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, हाथ के पंजे को वोट दिया है। डीके शिव कुमार को कांग्रेस के अध्यक्ष जरूर होंगे, उसमें सबका योगदान है, लेकिन जीत जो है वो पार्टी की भी हो। तो पार्टी का जो निर्णय है वो सबको मानना चाहिए, और अगर कोई पार्टी का निर्णय नहीं मानता है और वो सोचता है कि मैं राशिद जी, आई थिंक आपका सिग्नल जी आपका सिग्नल आई थिंक चला गया है। हेमंत जी, क्या कर्नाटका भी राजस्थान बनने की कगार पर है? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने सीधे तौर पर परसों ही बात कही थी, 2 दिन पहले उन्होंने कहा हम कर्नाटक को राजस्थान नहीं बनने देंगे, लेकिन दिख तो कुछ ऐसा ही रहा है। अगर पब्लिकली डीके शिव कुमार कमियां गिना रहे हैं। हाँ, जी उसकी बड़ी वजह है कि कांग्रेस पे ट्रांसपेरेंसी का अभाव है। जब ने कहा जो रायशुमारी हुई थी उसको कांग्रेस ने साफ नहीं करा। और जो आप देखिए रीमा जी, पिछले 48 घंटे में जितनी भी खबरें आ रही है छठ के, वो कोई अधिकृत रूप से नहीं आ रही है। ये कौन है जो
जो कांग्रेस की पार्टी का जिन्होंने तथाकथित रूप से चुनाव प्रचार का काम किया था, जो स्पिन डॉक्टर है, जो पोल स्ट्रेटेजिस्ट है, जो कांग्रेस के सदस्य भी मेरी जानकारी में नहीं है, वो तमाम जो है वो सूत्रों को अखबार, टेलीविजन और चैनल्स को बता दें। ये सारी की सारी चीजें हैं। कांग्रेस अगर इस बात का संज्ञान नहीं लेती है और जो अध्यक्ष बना है वो अध्यक्ष इसको अपनी जो पद के साथ न्याय नहीं करता है, तो ये सारी चीजें, तो ये बवाल बखेड़ा और फजीयत ये सब होगी तहसील पुणे वाला जो भी कहते रहे, सच बात तो यही है। ओके तहसीन पूरावाला, चुनाव से पहले भी ये बात क्लियर थी कि अगर कांग्रेस को बहुमत मिलता है या फिर की सरकार बनाने में कांग्रेस पार्टी सक्षम होती है तो ये सब होगा ही होगा। सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार होगा ही होगा। तो ये जो अब 4 दिन इस चीज में लग रहे हैं कि दिल्ली में पूरा फोकस आ गया है, दिल्ली में कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है, लगातार बैठ के चल रही है, ये सब पहले क्यों नहीं सॉर्ट आउट हो जाता है? हर बार पार्टी के साथ ऐसा क्यों होता है? हिमाचल हो, कर्नाटका हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, बार बार वही रिपीटेशन। कोई ऐसा नहीं, हिमाचल में भी सारे अटकलें लगाए गए। राशिद जी बहुत बहुत शुक्रिया, आई थिंक आपको निकलना है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी कंटिन्यू प्लीज तहसीन जी। कोई हिमाचल में भी ये सारे अटकलें लगाए गए थे, बहुत स्मूथ ट्रांजिशन हुआ, बहुत स्मूथ बहुत वो तस्वीरें आप देखते नहीं, आप चैनल देखते नहीं है। आप ही का चैनल देखता हूँ, बहुत देखते नहीं आप ही के खबरें देखता हूँ, इतना आप ही, और सारे अखबार पढ़ता हूँ, इंग्लिश से लेके हिंदी सारे अखबार पढ़ता हूँ, और जितनी स्मूथली हिमाचल की प्रदेश की सरकार चल रही है, मैं आपको कह रहा हूँ हिमाचल में दोबारा से 5 साल बाद कांग्रेस की सरकार आने, इतनी अच्छी सरकार आज तक हिमाचल के इतिहास में नहीं चली आज तक। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ क्योंकि मैं कर्नाटका के, ये सारी बातें पहले हो चुकी थी, ये तय था कि जो विधायक अधिकतर विधायक फैसला लेंगे उसको, और हाई कमांड जिसमें खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी, उनका फैसला होगा, और दोनों फैसला को मिला के कलेक्टिव फैसला होगा। वो फैसला आपको मैं आज बता रहा हूं, आपके शो पे कल भी बताया था, फ्राइडे तक क्लियर हो जाएगा और नया सीएम का चयन हो जाएगा। ये हेमंता बिस्वा शर्मा जी से पहले होगा, योगी आदित्यनाथ जी से पहले होगा। और मैं दोबारा से एक चीज रिपीट करता हूं, जब माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री दूरदर्शन देख रहे थे, रीमा जी ये सच है, आप फैक्ट चेक करना, वो फोन कर रहे थे दूरदर्शन में कि दूरदर्शन में चल रहा कि मुझे निकाल दिया गया, सारे कैबिनेट को, अरे देख रहे थे दूरदर्शन, बताओ सारा देश दूरदर्शन देख रहे, सारा देश दूरदर्शन में देख रहे, दूरदर्शन पे फ्लैश हुआ के निकल गए, दूरदर्शन पे फ्लैश हुआ के निकल गए, और वो कह रहे हूं हमने मुख्यमंत्री थी। और फिर उन्होंने फोन किया दूरदर्शन के ब्यूरो को, लोकल ब्यूरो को फोन किया, तो कहा सर आप मुख्यमंत्री ने, आप छोड़िए आवाज छोड़िए, तो जाना पड़ा बाहर। इसकी जानकारी मैं बता रहा हूं आपको, बताए मुख्यमंत्री गलत है, रूपानी साहब बताए गलत है, टीवी पे पता चला उनको, रूपानी साहब बताए कि दूरदर्शन नहीं देख रहे थे, दूरदर्शन पे पता चला मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, दूरदर्शन पे पता चला उनको मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ। ये खुलासा पूरा कैबिनेट को निकाल दिया, पूरा कैबिनेट, फोन के ब्यूरो को, मैं हूं या नहीं हूं मुख्यमंत्री, कौन सा एपिसोड चल रहा है ये मुझे बता रहा हूं। देखिए एपिसोड एक ही चल रहा है, किस्सा कुर्सी का, और ये लगातार कांग्रेस पार्टी में ऐसे ही चलता है। और जिस तरह से आपने देखा होगा, हिमाचल तो छोड़िए, आप पंजाब याद कीजिए, चन्नी वर्सेस सिद्धू, सिद्धू वर्सेस कैप्टन, किस तरह का एक तमाशा खड़ा हुआ था, और राजस्थान का वो एग्जांपल सबके सामने है। तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में सरफुटबल होती है, पहले से होती रही है और आज भी हो रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हिमंतो विश्व शर्मा का वो जो एग्जांपल दिया, मैं जवाब देता हूं कि आपकी पार्टी में भी होता है, आप हमेशा कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन मैं एक ही सवाल तहसीन जी से पूछूंगा, बाद में इनसे जवाब भी ले लीजिएगा कि ये सरफुटबल आपकी पार्टी में होता है कि हमारी पार्टी में होता है? कौन से विजुअल से जरा दिखा दीजिए, कौन सरफुटबल यहां करने आया? हेमंत बिस्वा शर्मा जी यहां सरफुटबल करने आए, सर्बानंद सोनेवाल जी क्या आए दिल्ली के अंदर? क्या इस तरह का तमाशा चला? क्या इस तरह की मां सोनिया जी मेरी माता है, मुझे कुछ नहीं आता, इस तरह के भाषण किसी को देने की आवश्यकता पड़ी क्या? हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सोनिया जी वो क्यों कहेंगे आप? वो कांग्रेस हमारी माता है, जैसा डीके शिव कुमार जी ने कहा, ऐसा हमारी तरफ से नहीं होता। लेकिन एक अनुशासित पार्टी है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, विमर्श होता है, बढ़िया सी चीजें होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में आप देखिए कि जब से कांग्रेस ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में आप देख लीजिएगा, नेहरू जी से लेकर, इंदिरा जी से लेकर के, सोनिया जी से लेकर, राजीव जी से लेकर, सभी जगह केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ही आला कमान रही है, वन मैन शो रहा है। लेकिन मैं एक दो चीजें और बता देता हूं। कह रहे थे भ्रष्टाचारी, इनके पास इतने बड़े बड़े नेता हैं, इनके बारे में मैं जरा बता देता हूं। जो जितना बड़ा है भ्रष्टाचारी, उसकी कांग्रेस में उतनी ही बड़ी है हिस्सेदारी। आप देखिए राहुल गांधी खुद ही बेल पे 5000 करोड़ के मामले, नेशनल हेराल्ड मामले, सोनिया गांधी जी खुद में, तो डीके शिव कुमार जी अगर 300 करोड़ के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के केस पे बेल पे, तो इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है। कांग्रेस का पंजा तो हमेशा भ्रष्टाचार के साथ रहा है, तो इनकी तो ये फितरत है, हमेशा कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ रहा है। और ये लोग अभी देखिएगा आप, वहां 85% से ये लोग शुरू करने वाला है। जो राजीव गांधी बोलते थे कि हमारे यहाँ तो 85% करप्शन
करप्शन है। इनकी स्टार्टिंग ही 85% से होती है। लेकिन मेरा जो पीड़ा है, हमारी जो संवेदनाएं है जनता के साथ में है, 6.5 करोड़ जनता को ठगने का जो ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। राजस्थान में 8 करोड़ की जनता जो हमारी पीसने का काम कर रही है, कि पीसने का उनको काम किया जाता है। एक घोषणा पत्र इनका लागू नहीं होता है, एक चीज जारी नहीं होती है। मैं बताता हूं गारंटी कैसी देते हैं रीमा जी, सुन लीजिए थोड़ा। 3500 रुपए देंगे बेरोजगार भत्ता, आज तक नहीं दिया है। वेट 13 रुपए महंगा है, हरियाणा में 13 रुपए सस्ता है पेट्रोल, वो वहां 13 रुपए महंगा है। और ये बोलते थे कि देखिए हम आते हैं ऋण माफ कर देंगे, गंगा जल लेकर कसम खाते हैं। ना छत्तीसगढ़ में माफ हुआ, ना मध्य प्रदेश में इनकी सरकार रही उस समय माफ हुआ, और ना राजस्थान में त्राईमाम कर रहे हैं। लेकिन सीएम बनने के बाद तो क्या होगा? सीएम बनने के बाद तो ये होने वाला है कि राजद्रोह के मुकदमे होने वाले हैं इनके एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ, राजद्रोह लगाने वाले हैं, एक दूसरे को अपदस्थ करने वाले। जनता की कोई चिंता नहीं। ये कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आती है जनता को ठगने का काम करती है। और रीमा जी बिल्ली के भाग से छीका टूटा। 36% इंटैक्ट हमारा वोट बैंक तब भी था, अब भी है। लेकिन इस बार घोर तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण अगर जनता ने इनको जनादेश दिया है तो इनको जनता के जनादेश का अपमान नहीं करना चाहिए, जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। ओके हेमंत जी, जिसकी बात हमने की थी संपत्ति की बात, एक बार मैं जरा फिर से उस पर आना चाहती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी इस चुनाव प्रचार के दौरान एक जिक्र किया बार बार कि कांग्रेस के लिए कर्नाटक एक एटीएम की तरह है। अब अगर वो एटीएम डीके शिव कुमार अब तक रहे तो क्या उनकी नाराजगी मोल लेगा कांग्रेस आला कमान, या फिर कि एटीएम का जो कनेक्शन है वो सिद्धारमैया तक भी पहुंच रहा है, क्योंकि वो सीएम रह चुके हैं, उनको पता है कहां से क्या होता है। रीमा जी, उससे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर सुनाना चाहता हूं कि कल दोपहर 3:30 बजे 2 डेवलपमेंट हुआ है। कल दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण की एक प्लान की थी हमारे गवर्नमेंट स्टेडियम में, कंटीरवा स्टेडियम में। जी। उसके लिए प्रिपरेशन चल रहा था, उस प्रिपरेशन को स्थगित कर दी गई है। ओके, नंबर 1। मैं जरा एक बार ये रिपीट करेंगे सर आप, हेमंत जी? मैं दर्शकों को एक खबर देना चाहूंगी, ये जो आप बता रहे हैं, क्योंकि ये सीधे बेंगलुरु से खबर आ रही है। जी रीमा जी, ये मतलब एक खबर आया था प्रशासन को कि कल दोपहर 3:30 बजे सिद्धरामैया जी का शपथ ग्रहण होगा कंटीरवा स्टेडियम में। उसके लिए प्रिपरेशन शुरू हुआ, 1:30 बजे 2 बजे शुरू हुआ, लेकिन 3:30 बजे 3:45 तक वो प्रिपरेशन स्थगित कर दी गई है। नंबर 1। नंबर 2, सिद्धरामैया का क्षेत्र वरुणा, सिद्धरामैया का घर मैसूर में और सिद्धरामैया का घर बेंगलुरु में, वो तो एक सेलिब्रेशन चल रहा था, पटाखा फोड़ रहे थे, लेकिन उसको स्थगित कर दी गई है। They have stopped celebrating in front of ये तस्वीरें हेमंत जी हम साथ में चला रहे हैं, जिस सेलिब्रेशन की आप बात कर रहे थे आज सुबह से। वो जो वहां का ट्रेडिशन है कि सिद्धारमैया की फोटो पर दूध से उनका एक तरीके से अभिनंदन भी किया जा रहा था उनको। तो ये सब स्थगित कर दिया गया है। अभी स्थगित कर दिया गया। मुझे अभी खबर आई मुझे कि उसको स्थगित कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इसका मतलब पेच फंस गया है। इसका मतलब है रीमा जी, इफ यू डोंट माइंड प्लीज गो अहेड। इसका मतलब है कि अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है, और अभी भी बात चल रहा है। इसका मतलब है कि नथिंग इज सर्टन एंड एवरीथिंग इज अनसर्टन। ये रनिंग ट्रेजेडी चल रहा है। ओके, तो इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे साथ में हेमंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बेंगलुरु से सीधे बता रहे हैं कि जो प्रिपरेशन की बात चल रही थी सूत्रों के हवाले से कि कल दोपहर 3:30 बजे शायद स्वेरिंग सेरेमनी हो सकती है, उस सबको अभी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। और इसीलिए वो जो मुस्कुराहट थी प्रदीप जी जो दिखाई दे रही थी डीके शिव कुमार के चेहरे पर, वो कुछ बोले बिना जब चले गए, तो मामला अभी सुलझा नहीं है और उलझता हुआ ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब तो इतना आसान नहीं है। अगर आपको याद हो तो आज दिन में रणदीप सुरजेवाला भी मीडिया से मिलने आए और उन्होंने कहा कि अभी ये प्रोसेस चल रहा है, अभी आप कुछ स्पेकुलेट मत कीजिए, जो फैसला होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये बयान आकर देने का मतलब है कि अभी तक मामला फंसा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। जो सिद्धारमैया का जिस तरह से चेहरा था वो देखकर यही पता चलता है कि अभी तक उनको ये आश्वासन नहीं मिला है कि वो मुख्यमंत्री होंगे। पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी से जब भी पूछा जाता था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो कांग्रेस के छोटे से बड़े नेता का
जवाब होता था कि जब नतीजा आ जाएगा तो हमारे विधायकों की बैठक होगी, विधायक चुनेंगे कि नेता कौन। चुनाव हो गया, नतीजा आ गया, अगले दिन विधायकों की बैठक हो गई, विधायकों ने अपना मत दे दिया, लेकिन अभी तक नेता का पता नहीं है। तो इसलिए जो है वो विधायक दल की बैठक जो है वो एक तरह से दिखावा था। विधायक दल की जो अभी राशिद बात कर रहे थे, अगर उस विधायक दल की बैठक में जो भी फैसला हुआ था उसको सार्वजनिक कर दिया जाता, वो एक डेमोक्रेटिक फैसला होता। अब जो हो रहा है, अब कांग्रेस के अंदर जो अलग अलग गुट है, जो पावर सेंटर है, उनके बीच में लड़ाई चल रही। सिद्धारमैया डीके शिवकुमार में तो चल ही रही है। कांग्रेस के अंदर जो पावर सेंटर्स है उनमें कि किसका आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, कौन किसके साथ है, कौन किसका साथ आगे तक देगा, इसकी लड़ाई है। वो जो बात उनके मुस्लिम मल्लिकार्जुन खड़गे की जो है विधायकों की राय लेने के बाद हाईकमान फैसला करे, हाईकमान फैसला करेगा, तो उनकी तो 50-60 साल से ये आदत है बोलने की, हाईकमान फैसला करेगा। लेकिन वैसे भी वो जानते हैं कि वो अध्यक्ष भले ही हो, फैसला उनको नहीं करना है, फैसला उनको सुनाना है, फैसला करके उनको बताया जाएगा, उस फैसले की घोषणा वो करेगा। ठीक है, तहसीन पूनावाला, ये जो नाटक शब्द से आपकी आपत्ति थी, ये वही, इसीलिए नाटक इसको कहा जा रहा है। जिस जनता ने समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी को, 135 सीटें दी, क्या उसको इस बात का हक नहीं है कि उसको पता लगे नेता कौन है? जी, क्या उसको इस बात का बिल्कुल भी हक नहीं है कि कर्नाटक में जाकर फैसला हो, विधायक फैसला करे? विधायकों ने तो कह दिया खड़गे जी फैसला करेंगे, खड़गे जी कह रहे हैं आलाकमान फैसला करेगा, तो ये कौन फैसला करेगा? और हो तो रहा नहीं है कुछ, इसीलिए नाटक कहा गया इसको। जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे। उम्मीद है आप बीच में नहीं बोलोगे, मैं 10 सेकंड में एक फैक्ट चेक करा दूं मनोज भाई को। मनोज भाई बीच में मत बोलना। मनोज भाई ने कहा कि कांग्रेस को जो तुष्टीकरण के कारण वोट मिला है, कांग्रेस को 34 लिंगायत सीट्स मिली है, 21 वोकल लीगा एमएलए से। 40% जो एमएलए है, 55 एमएलए ये लोग लिंगायत और वोकल लीगा समाज से आते हैं। ये तुष्टीकरण है, लिंगायत और वोकल लीगा समाज इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग करते हैं लिंगायत और वोकल लीगा के खिलाफ। इसलिए इस बार मैं तो कहता हूं पहले गलती हुई थी कांग्रेस से, इसलिए इस बार लिंगायत समाज इनसे दूर चला गया है। 34 लिंगायत सीट्स मिली है। वही तो डीके शिवकुमार भी कह रहे हैं, ये तुष्टीकरण है, तुष्टीकरण है। अब मैं आता हूं दूसरी चीज, मैंने लिंगायत समुदाय को आपके पास लेकर आया, मुझे आप साइडलाइन कर रहे हो, यही तो वो भी कह रहे हैं। मैं उसका मैं दूसरा उत्तर देना था क्योंकि आपने पूछा, मैं डाइवर्ट मैं बिल्कुल इसका दे रहा हूं, मैं इसका दे रहा हूं। कांग्रेस में शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, प्रदीप जी जानते होंगे, बहुत वरिष्ठ हेमंत जी, एमबी पाटिल वरिष्ठ लिंगायत लीडर है, एसआर पाटिल वरिष्ठ लिंगायत लीडर। क्या ना ये जो दिल्ली में बैठे हैं ना, ये इन्होंने ऐसे नहीं होता। और डीके शिवकुमार भी बहुत वरिष्ठ लीडर है, वोकल लीगा भी और लीडर्स है। और मैं तो कहता हूं, ये मेरी पर्सनल राय है, कांग्रेस को पर्सनल राय, जगदीश शेट्टार को एमएलसी दीजिए, उनको मिनिस्टर बनाए। जगदीश शेट्टार जी को ये आपका कर्तव्य है, ये आपका कर्तव्य है कांग्रेस पार्टी का, उनको देना चाहिए। जिनके कारण आप जीते उनको देना चाहिए, दीजिए उनको एमएलसी, उनको मिनिस्टर बनाए। एमएलसी 6 महीने के बाद दीजिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं बहुत छोटा इंसान हूं, मैं बहुत छोटा इंसान हूं। अब मैं अपने तथ्यों की बात पे करता हूं जो आपका सवाल थे। मैं दोबारा से एक चीज रिपीट करता हूं, ये चौथी बार आपके शो पे रिपीट कर रहा हूं। विधायकों ने फैसला दे दिया है, उसकी एक वोटिंग की प्रक्रिया थी। अब उसके अलावा जो हाई कमांड है, जिसमें खड़गे जी भी है, मिलकर जॉइंट डिसीजन लेंगे। इसमें वेटेज जाता है विधायकों के वोट को और वेटेज जाता है हाई कमांड में, और ये टोटल रेजोल्यूशन पास होगा सीडब्ल्यूसी में। मैं दोबारा से कह रहा हूं, हेमंता जी आदित्यनाथ जी से पहले सीएम डिक्लेयर होगा कर्नाटक। मनोज जी के पास आऊं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ, एक सेकंड बस। आपके जो जननायक है राहुल गांधी, वो अभी किस पद पर हैं पार्टी में, जो कि वो फैसला लेने के लिए ऑथोराइज्ड है? उनके पास क्या मतलब हैसियत है पार्टी में इस वक्त? ना ही राहुल जी, ना ही प्रियंका जी किसी पद पे। प्रियंका जी जनरल सेक्रेटरी, राहुल गांधी, अब इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ जननायक। मैं समझ गया आपका सवाल, आप बीच में बार बार बोलेंगे तो नहीं होगा, आंसर नहीं आएगा। मैं समझ गया आपका सवाल, मैं संक्षेप में जवाब देता हूँ। ना ही राहुल जी, ना ही प्रियंका जी एमपी है, प्रियंका जी जनरल सेक्रेटरी है, राहुल जी जनरल सेक्रेटरी नहीं, लेकिन हमारी श्रद्धा गांधी परिवार में है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आई डोंट केयर, ये हमारी श्रद्धा उस परिवार में है। आई एम टेलिंग यू, नो इफ नो बट। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी में हमारी श्रद्धा है, और खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं। नो इफ एंड बट। तहसीन जी ने साफ साफ बता दिया है कि नो इफ नो बट, गांधी फैमिली फर्स्ट। ठीक है, वो तो सबके सामने हो गया। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, एक तथ्य आपको ये भी बताना चाहिए, देश के व्यूवर्स को, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग भी यहां बैठे हुए हैं, ये भी बता देना चाहिए कि 38 साल का कर्नाटक का रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है कि 5-5 साल में वहां सरकारें बदलती, वो भी थोड़ा बताना चाहिए था, आप भूल गए। इसीलिए मैं कहता हूं बिल्ली के भाग से छींका टूटा। और ये लोग बोलते हैं नहीं भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का गुजरात में असर क्यों नहीं दिखा?
पंजाब में आपकी भारत जोड़ो यात्रा गई थी, आपका उपचुनाव में जालंधर में आप हार गए, आप उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा लेकर गए थे, क्या धराशायी हो गए, स्थानीय निकाय में धराशायी हो गए। अब मैं बताता हूं सीएम कौन बनेगा। सीएम वही बनेगा जो सबसे बड़ा एटीएम होगा। तो वो तो डीके शिव कुमार है। सीएम वही बनेगा जो सबसे बड़ा एटीएम होगा, देख लीजिएगा, और यही होने वाला है। लेकिन असली विषय यह है कि रीमा जी, जिस तरह से सर फुटबॉल होता है और जिस तरह से जनता के इश्यू के ऊपर यह ध्यान नहीं दिया जाता है, तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से असंवेदनशील तरीके से केवल एक परिवार पर छोड़ देती है कि बेटा बेटा माई जवाई ही डिसाइड करेंगे, जनता के हित इनको चिंता नहीं है, जनता के लिए कोई चिंता नहीं है, ना 5 गारंटी की चिंता होने वाली है, सर फुटबॉल ही होने वाला है। रीमा जी, ये जो आप बार-बार रॉबर्ट वाड्रा का नाम ले रहे हैं, वो भी क्या डिसीजन मेकिंग टीम में शामिल है? क्यों डिसीजन मेकिंग है? आप देखिए कर्नाटक का जिस दिन चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, आपने देखा टीवी चैनल्स पे सब जगह वो एक्सक्लूसिव चल रहे थे। किस अधिकार से चल रहे थे? मैं पूछता हूं। राहुल गांधी तो ठीक है, आपके पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, जरा बताइए रॉबर्ट वाड्रा जी किस अधिकार से चल रहे थे? जरा बताएंगे। तहसील पुनावाला जी, उनके परिवार से इनके संबंध है, इनके पारिवारिक संबंध है, इनके तो जीजा है, साला है, जो भी है, इनके पारिवारिक संबंध है, जो भी है, आपके पारिवारिक संबंध है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं पूछता हूं किस अधिकार से चल रहे थे? राहुल गांधी जी फैसले लेते हैं, सोनिया गांधी जी किस अधिकार से फैसले लेते हैं? इसलिए कहते हैं बेटा बेटी माई जवाई की ये आला कमाल है। डीके शिव कुमार के पास भी गई, लेकिन जिसको नहीं बोलना था उन्होंने हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो मीडिया को इसके लिए भी दोषी ठहरा है कि मीडिया क्या उन्होंने मना क्यों नहीं किया? तो किसी ने मना क्यों नहीं किया? इंटरव्यू दे रहे थे, वो तो इंटरव्यू देते हुए तहसील भाई ये भी बोले कि भाई साहब मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं आना चाहता हूं, साफ का। और जिस तरह से ऐसे लग रहा था जैसे उनका प्रोजेक्शन हो रहा है। अरे मैं ये पूछ रहा हूं भाई, केवल आपके सवाल का जवाब दिया, मैंने केवल आपके सवाल का जवाब दिया कि आपने बोला किस अधिकार से। तो मैं पूछता हूं किस अधिकार से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहे थे? उन्होंने कहा मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहता हूं। तो क्यों ना कहा जाए बेटा बेटी माई जवाई का आला कमान है? अब जल्दी से जवाब दीजिए थोड़ा सा। रॉबर्ट जी बस मुझे नहीं बोलना है। रॉबर्ट जी पर लेकिन उन्होंने एक सवाल खड़ा किया ना, किस हैसियत से पूछे क्यों जा रहे हैं? डिसीजन मेकिंग में अब देखिए, अब सुनिए, अब यहाँ पे बिल्कुल पूछा। अब यहाँ पे 2 वरिष्ठ पत्रकार है, प्रदीप जी और हेमंत जी, वो गए, जो गए उनसे पूछे क्यों गए, वो गए, उन्होंने बात की। अब बात की तो ठीक है, अगर उन्होंने कहा एक्टिव पॉलिटिक्स तो आना चाहते तो क्राइम है, ये क्लियर है ना? तो क्राइम नहीं, अगर वो आना चाहते, अगर उन्होंने, मैंने उनका इंटरव्यू, कोई रोल नहीं है। सुनिए, मैं सिर्फ एक ही सवाल है, अगर इस वक्त उनका कोई रोल नहीं है, अगर वो आना चाहते तो उनका स्वागत है। गलत क्या है? नो, इसमें गलत क्या है? गलत बात क्या है? अगर सुनिए ना सर, सुनिए ना, मैंने आपकी बात सुनी। अगर वो ये बताइए कि अगर आप 2 मिनट को सीएम कब देने वाले? आप बोलोगे, ये बोलेगे, मेरी बात आएगी नहीं, ना व्यूज आएगी मुद्दे पर नहीं, मुद्दे पर उन्होंने सीएम कब घोषणा होने वाली है? एक मिनट, बहुत हो गया है, एक सेकंड, बहुत ज्यादा हो गया है। क्यों कोई पार्टी के लोग रॉबर्ट से वो एम्बैरेस हो? जो जय शाह, ये बात क्यों आ रहे? क्रिमिनल है? आई रिक्वेस्ट यू, क्रिमिनल है क्या? बात ना करें मीडिया से। क्रिमिनल है क्या पॉलिटिक्स में? जब जय शाह हेलो मैगजीन के कवर पे आ सकते हैं, जब जय शाह अरबों के साथ, अरब करोड़पतियों के साथ बैठकर भारत का झंडा नहीं उठा सके, किस अधिकार से बीसीसीआई में बैठा हुआ है? आप जमीन की बात बंद कर लिया। मैं ऐसे डिबेट करता हूं, मैं जाऊंगा। आपका मेरा कंडीशन था, मनोज घोटाला हुआ, घोटाला हुआ, बीकानेर आपका पर्सनल हो रहा है, मेरा कंडीशन है, मुझे आपका देने का मुझे मौका चाहिए, मुझे मौका चाहिए। कंडीशन दिया आपने, मेरी कंडीशन थी, आप मुझे अलाउ करोगे? मैं बोलूंगा प्लीज उनको आप बोलिए नहीं, एक सेकंड, ये झूठ बंद होना चाहिए नेशनल टीवी पे। एक सेकंड, ये झूठ नेशनल टीवी पर बंद होना चाहिए। लैंड, ये मामला हम कर्नाटका का बात करें क्योंकि उन्होंने पर्सनल चीजें लाई मेरे पर। एक सेकंड, आपने बोलूंगा, आपने बोलूंगा, एक में बोलूंगा, आपने कुछ कराइए। बिल्कुल, आप जमीन के मामले पर गए, आप जमीन के मामले पे गए, उसकी हकीकत सुन लिए। जमीन के मामले की हकीकत यह है, 4 बार मैं कोर्ट में गया, 4 कोर्टों में गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, चारों बार भाजपा की सरकार थी, बाहर फेंका गया। और सीबीआई भाजपा की सरकार के नीचे कहती है पिटीशन फर्जी है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। सुनिए मेरी बात, कोई न्यायालय में नहीं है, कोई न्यायालय में मामला नहीं है। बताइए केस नंबर, अभी भी मामला झूठ बात करना है क्योंकि आपके पास न्यायालय को कंट्रोल नहीं करता है, मामला न्यायालय में अभी पर्सनल आना है, इसमें बात करना है। रॉबर्ट इसमें क्या गलत है? जो मामला बंद कीजिए,
मनोज यादव जी, किसी और दिन इस पर किसी और दिन पर्सनल नहीं होना चाहिए। मैंने पर्सनल नहीं किया। जैसा क्यों बैठे हेलो मैगजीन के कवर पे, जैसा ने क्या उठा रही है हेलो मैगजीन के कवर पे बैठने की मनोज जी, तहसील पूनावाला इस तरह की तो जैसा क्यों बैठे भाषा नहीं बोली जाएगी। तो जैसा क्यों बैठे हुए, जैसा आपने तो आया तो आप हो गए वो कर रहे हैं, गलत है। हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा भी रिस्पेक्ट कीजिए, आप ऐसे मत कीजिए। ऐसी भाषा, सभ्य भाषा का इस्तेमाल हो, सारी भाषा का इस्तेमाल हो, वो ज्यादा ठीक रहेगा, वो ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए ओके, पूछा किस अधिकार से बैठे हुए हैं, मैंने कहा आपने कहा कि बेटा बेटी, मैंने कहा बैठा हुआ है, जैसा कहा कि बेटा बेटी माई जवाई, तो वही चल रहा है, तो वही आपके यहाँ चलता है। इससे ज्यादा मैं डिबेट में नया क्या है नहीं दे सकती हूँ। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, हेमंत जी, तहसीन पूनावाला और मनोज कुमार यादव जी। और इसीलिए जो खबर निकलकर सामने आई वो अहम खबर थी जो बेंगलुरु से आ रही थी कि अगर कल दोपहर 3:30 बजे, जो कि सूत्रों के हवाले से ही खबर आ रही थी कि 3:30 बजे अगर शपथ ग्रहण समारोह अब नहीं हो रहा है, उसकी तैयारियां भी अभी रोक दी गई हैं, तो फिर मामला आखिर फंसा कहां है, पेच आखिर फंसा कहां है। डीके शिव कुमार अभी तक नहीं माने हैं, अभी तक कोई औपचारिक और ऑफिशियल बयान जो है वो पार्टी की तरफ से नहीं आता है। जाहिर तौर पर लग ये रहा है कि आज का दिन भी शायद इंतजार में ही कटेगा। आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।